हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी को कार्तिक मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सभी मनुष्य दीप जलाकर दीपावली का त्योहार मनाते हैं और मनुष्यों की दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा को देवों की दीपावली होती है। इसको कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कार्तिक मास का सबसे पवित्र दिन कार्तिक पूर्णिमा का होता है, क्योंकि इस दिन देवलोक में दीपोत्सव मनाया जाता है। मनुष्यों की भांति देवता भी दीप जलाकर दीपोत्सव मनाते हैं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा और इसी के साथ इस पावन दिन पर आप सुनेंगे श्री शिव रुद्राष्टकम का पाठ और श्री विष्णु चालीसा का पाठ। अब सुनिए कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक दैत्य था, जिसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध कर दिया, तो उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए दिन रात घोर तपस्या शुरू कर दी थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ये बात अच्छे से जानते थे कि यदि उन्हें यह वरदान दे दिया गया तो वे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे और सभी को परेशान करेंगे। इसलिए उन्होंने ये वरदान देने से साफ मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने उनसे कोई अन्य वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा कि उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक साथ कर सके। इस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और उन्हें वह वरदान दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के तीनों पुत्रों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उसके वध की प्रार्थना की। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक रथ का निर्माण कराया और उस पर सवार होकर तीनों का वध करने के लिए निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था और युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीध में आए, तभी भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा और कहते हैं उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में ही देवताओं ने देव दिवाली महापर्व मनाना शुरू कर दिया। अतः कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो, उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और आज के दिन सारे देवतागण भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में दिवाली का त्योहार मनाते हैं। उनकी जटा में समाने वाली माँ गंगा का सम्मान करते हैं और शास्त्रों में देव दीपावली के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष शुभ फल मिलता है और साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दीप दान करना बहुत उत्तम होता है और इस दिन आप जो भी दान करते हैं वह आपके लिए स्वर्ग में सुरक्षित रहता है, जो मृत्यु लोक त्यागने के बाद स्वर्ग में आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी और सरोवर जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडकी,
कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्यों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा प्रदोष काल में की जा सकती है। इस दिन माता तुलसी के सामने दीपदान किया जाता है और शाम के समय गंगा किनारे दीप जलाते हैं। जो लोग घाट नहीं पहुंच सकते हैं, वो लोग अपने घरों में गंगा जल की पूजा करते हैं। आइए अब सुनिए श्री शिव रुद्राष्टकम का पाठ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदः स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। अर्थात हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्मा, वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर भगवान शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप शिव जी मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतित मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालुम गुणागार संसार पारम नतोहम। अर्थात निराकार ओमकार के मूल तुरीय वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे परमेश्वर भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालिंदु कंठे भुजंगा। अर्थात जो हिमाचल के समान गौरव वर्ण और गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा पाती है, जिनके सिर पर पवित्र नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। चलत कुंडलम शुभ्र नेत्र विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम मृगाधीश चर्मांब मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि। अर्थात जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, जिनकी सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नील कंठ और दयालु हैं, जो सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाल पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजन करता हूँ। प्रचंडम प्रकर्षम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रैशूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। अर्थात प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा सूर्य के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं बार बार भजन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमथारी। अर्थात है कलाओं से परे कल्याण स्वरूप प्रलय करने वाली, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुरासुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन मोह का हरण करने वाले, मन को मत डालने वाले, हे प्रभु मुझ पर प्रसन्न होइए। नयावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ति हलोके परिवानराणम
न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वं भूताधिवासम। अर्थात जब तक मनुष्य श्री पार्वती जी के पति के चरण कमलों को नहीं भजते तब तक उन्हें न तो इस लोक में न ही परलोक में सुख शांति मिलती है और अनेक कष्टों का भी नाश नहीं होता। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले महाप्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। न जानमि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम। जरा जन्म दुखोग तातप्यमानम, प्रभो पाहि आपन्ना मामीश शंभो। अर्थात मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न ही पूजा। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा और जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी को दुखों से मेरी रक्षा कीजिए। हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकम इदम प्रोक्तम विप्रेण हर्षोतये, ये पठयन्ति नरा भक्तयाम तेषाम शंभो प्रसीदति। अर्थात जो भी मनुष्य इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भोलेनाथ विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। रुद्राष्टकम का पाठ नियमित रूप से किए जाने पर सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और महादेव अपने भक्तों पर शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देव को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी,
वृंदा की सब सुरति भुलानी, देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे, चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमः शिवाय। बोलिए भगवान शिव शंकर भगवान विष्णु जी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु जी और महादेव जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।